जीएस ओशियन एकेडमी में आप सबका फिर से स्वागत अभिनंदन है। हमारा जीएस का लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसी के क्रम में आज हम अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1948 में, 1949 में, 1950 में कि 1951 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था। आज का हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किसमें? बाजार दामों पर, स्थिर दामों पर, औसत दामों पर कि पश्च समीकृत दामों पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बाजार दामों पर जो है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थव्यवस्था का, निम्नलिखित में से कौन सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण कि केंद्रीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। केंद्रीकरण जो है ये आपका सुधारों का अंग नहीं है। बाकी ये तीनों जो हैं, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, ये सुधारों के अंग हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, निजी क्षेत्र आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में रुचि नहीं लेते क्योंकि? ऑप्शन ए, इसमें भारी निवेश करना पड़ता है। ऑप्शन बी, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन सी, इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है। ऑप्शन डी, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो बताइए इसका सही जवाब कि निजी क्षेत्र आधारित संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य में रुचि नहीं लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था की औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। आज का हमारा छठवां महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है, क्या होती है? एक जैसी मूल आर्थिक समस्याएं, भिन्न प्रकार की मूल आर्थिक समस्याएं, भिन्न प्रकार की मूल श्रम स्वामित्व की आय वितरण से संबंधित उसी प्रकार की समस्याएं। तो बताना है आपको कि समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भिन्न प्रकार की मूल आर्थिक समस्याएं जो हैं समाजवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों में होती हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, वित्त मंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण का निपटारा जो है कौन करता है? वित्त आयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है? रबर पे, पेट्रोलियम के पदार्थ पे, रुई पर या चाय पर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पेट्रोलियम पदार्थ पे भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, क्या है अर्थ?
ऑप्शन ए बृहद तथा कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग। ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस समस्या का सामना कर रही हैं? छद्म बेरोजगारी, खंडित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी की मौसमी बेरोजगारी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खंडित बेरोजगारी जो है विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस समस्या का विकसित अर्थव्यवस्था जो है खंडित बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कर रही है। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव, विकास कार्यक्रमों में लोगों का सक्रिय रूप से शामिल होना। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि यही है सहकारिता क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य। क्या? आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव। और सी क्या है? विकास कार्यक्रमों में लोगों का सक्रिय भागीदारी। ये है आपका सहकारिता क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। और ये तीनों जो है आपके संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके लिए, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसे क्या कहते हैं? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? डॉक्टर VKRV राव, सर M विश्वेश्वरैया, प्रोफेसर दांतवाला या ऑप्शन डी नीलकंठ रथ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर M विश्वेश्वरैया ने लिखा क्या था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, प्रबल एकाधिकार विरोधी विधान, विपणन बल द्वारा निवेश एवं उपभोग को निश्चित करना, सामाजिक न्याय पर जोर देना। आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का कौन सा इसमें लक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित रखना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके लिए, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। पिछड़े देश की विशेषता नहीं है किस दृष्टि से? आर्थिक दृष्टि से। ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात जो है एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है आर्थिक दृष्टि से। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कलकत्ता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में है आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, भारतीय रुपये के लिए एक सिंबल आप देख रहे हैं र अपनाया गया है, ये र है।
रुपये से पूर्व विश्व की कितनी अन्य मुद्राओं का अपना पहचान चिन्ह था? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4। इस रुपये से पहले इन 4 देश के मुद्राओं की अपनी एक पहचान थी। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, सरकार के पास अधिक सोना है लेकिन लोग गरीब हैं। ऑप्शन बी, यहाँ आय की असमानताएं बड़े पैमाने पर हैं। ऑप्शन सी, लोग आलसी हैं तथा कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन हैं लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। तो आप प्रश्न को कायदे से समझिए कि क्या कहना चाहता है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। याद रखे रहिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि क्या है, देश में मूल्यवान विस्तृत संस्थान हैं लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। हमारा आज का 19वां महत्वपूर्ण प्रश्न, किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है? J.M. किन्स, माल्थस, एडम स्मिथ की रिकार्डो? तो इसका सही जवाब होगा, अब जानते भी होंगे, एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया है? जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन, S.S. सेठ, V.K.R.B. राव? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, V.K.R.B. राव ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें केवल निर्यात होता है, मुद्रा की नियंत्रित आपूर्ति होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है कि आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब आपके स्क्रीन पे ऑप्शन डी, आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं किसमें? क्लोज्ड इकोनॉमी में। हमारा आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, थर्ड वर्ल्ड क्या है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? विकासशील देश, एशियाई देश, विकसित देश या तेल उत्पादक देश? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थर्ड वर्ल्ड जो है विकासशील देश के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारा आज का 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? बचत घाटे की तरह, बचत घाटा ऋण एवं परिसंपत्तियां, सरकारी व्यय ऋण या सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति। सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति जो है ये क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था। ठीक है, ये आपका माइनस है कि सरकारी जो व्यय होता है और उसमें जो है राजस्व की जितनी प्राप्ति होती है उसमें से जो घटा देते हैं वही जो है आपकी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। हमारा आज का 24वां महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है? 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 मई, 1 नवंबर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से जो है आपका भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होता है। हमारा आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग
या केंद्र एवं राज्य की सरकारें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। योजना आयोग का कार्य था क्या? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही लाते हैं आपके लिए।